पिछले ही कंटेंट पे मैंने आपको मीड की थ्योरी के माध्यम से समाजीकरण, मीड के आधार पर व्यक्ति के समाजीकरण को बताने का प्रयास किया था। वो उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया कि स्व को विकास की जो है दो अवस्थाएं बताई थी। इसमें मैं और मुझे, आई एंड मी होता है। मैं क्या होता है? मैं व्यक्ति का असामाजीकृत स्व है। मैं और मुझे में अंत्यक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति के स्व का विकास होता है। प्रारंभ में दोनों अलग धारणाएं होती है, परंतु परिवार व समाज के संपर्क में आने के कारण दोनों में समानता होने लगती है। मैं जो है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार है, और मुझे जो है वह व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरे की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरीकृत करता है और अपने बारे में निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस आधार पर मैं व्यक्ति का असामाजीकृत स्व होता है, जिसमें व्यक्ति जो अपने स्व के प्रति धारण रखता है वह सामाजिक प्रतिक्रिया और संकेतों के आधार पर नहीं होता। मुझे जो है इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सामाजिक प्रतिक्रिया, हाव भाव को समझते हुए अपने व्यक्तित्व में उन तत्वों को धारण करना आरंभ कर देता है जो उसे मार्गदर्शित करते हैं, यानी उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे मैंने धारण किया है, इसका आधार सामाजिक अंतःक्रिया में मिलने वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं, और यही मीड का मुझे होता है। दोनों की अंतःक्रिया और द्वंद्व से ही व्यक्ति के स्व का विकास होता है, और समाज के संपर्क से, जैसे कोई बच्चा है जो सीखता है, उसे खेल के दौरान भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका निर्वाह भी करता है। जैसे एक बच्चा है तो वह खेल के दौरान ही माता पिता की भूमिका का निर्वाह करता है कुछ समय के लिए डॉक्टर बन जाता है। तो इस प्रकार दूसरों के व्यवहारों को अनुकरण, संकेत और भाषा के दौरान बच्चे ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये क्षणिक होता है। कुछ समय बाद वे उसे फिर से भूल जाते हैं। सामान्यतः एक बच्चा जो है 3 चरणों में भूमिका निर्वाह करना सीखता है। प्रथम चरण 1 से 3 वर्ष का होता है, द्वितीय चरण 3 से 4 वर्ष तक होता है, और तृतीय चरण 4-5 से लेकर और वयस्क अवस्था तक चलता रहता है। प्रथम स्तर में एक बच्चा बिना समझे ही वयस्क के व्यवहार का अनुकरण करता है, जिसमें वह माता पिता, डॉक्टर, रोगी, पिता की भूमिका निर्वाह करना, बच्चा बन जाना, इस प्रकार की भूमिका निर्वाह करता है, और कुछ समय बाद वो भूल जाता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता। केवल वह उसका अनुसरण करता है, उसका व्यवहार का, लेकिन उसे समझ नहीं होती है। द्वितीय चरण जो होता है, इसमें बच्चे अपने व्यवहार को धीरे धीरे समझने लगते हैं, परंतु भूमिका में अनियमित रहते हैं। खेल खेल में ही वह पल भर में अपनी भूमिकाओं को बदलते रहते हैं। खेल स्तर पर व्यक्ति का प्रारंभिक स्व होता है, जिसमें वह अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एट रोल करता है। अभिनय की भूमिका में बच्चा कभी रोगी, डॉक्टर, दूल्हा दुल्हन, चोर, पुलिस आदि के खेल खेलता है, और अभिनय के द्वारा उन भूमिकाओं को समझने का प्रयास करता है और धीरे धीरे समझने भी लगता है, जो द्वितीय चरण में शामिल होता है। तृतीय चरण के अंतर्गत जो 4-5 वर्ष के बाद से लेके बाद तक चलता है, जिसमें व्यक्ति अपनी और दूसरों की भूमिकाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि प्रत्येक की अलग अलग भूमिका होती है और उस भूमिका का क्या मतलब होता है समाज के अंतर्गत। इस प्रकार बच्चे का समाजीकरण होता है और वयस्क की भूमिका निर्वाह करना सीखता है। अतः संक्षेप में मीड के सिद्धांत का जो भावार्थ है वो है, उसका प्रथम बिंदु यह हम समझ सकते हैं कि समाजीकरण का अर्थ, मीड के अनुसार समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म का समुचित विकास करना है। द्वितीय बिंदु है इसमें, आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यीकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है। वह विभिन्न चरणों के माध्यम से होता है, आपको बताई दिया है पहले। तीसरा, आत्म के विकास के बाद व्यक्ति जैविकी से सामाजिक प्राणी बनता है, यानी जब तक उसमें आत्म का विकास नहीं होता है तब तक वो एक हार्ड मास का एक पुतला ही होता है। उसे सामाजिक प्राणी बनाने के लिए उसके आत्म का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है, व्यक्ति का समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय संवेगात्मक व्यक्तित्व को, प्रभाव को कम कर देते हैं। यानी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्ति की, उन्हें कम करके उसे समाजीकृत बनाते हैं, उसी मात्रा में उसका समाजीकरण होता है। पांचवा है कि स्वयं व अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्म का विकास होता है।